अच्छा, पहले स्टेटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। स्टेटिक्स होता क्या है, या फिर स्टेटिक्स में जो वैल्यूज निकालनी होंगी। देखो, हमारे पास समय कम है, तो हम हर एक क्वेश्चन को उसके फॉर्मूले के साथ ही समझेंगे। अगर समय ज्यादा होता तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन समय कम है, तो उसके समय अनुसार देखते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें 3 डिजिट्स होती हैं। देखो, इसमें 3 वैल्यूज होती हैं। एक तो आपकी होती है मीन, एक होती है मीन, एक होती है मीडियन, एक होता है मोड। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 10th क्लास का, वो इन्हीं में से ही आता है। मतलब या तो इन 3 डिजिट्स को फाइंड करवाएगा, कि बोलेगा कि भी मीन, मीडियन एंड मोड बताओ। अच्छा, एक एमसीक्यू भी आता है, बहुत बार आया हुआ है, कि भी रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो उसका रिलेशन होता है मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। ये एक रिलेशन होता है इनका। भाई, ये रिलेशन हमें जब हम 2 वैल्यू फाइंड कर लें, या तो मोड या मीडियन या मीन, तो उन 2 वैल्यू फाइंड करने के बाद हम तीसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिया होता है कि भी मीन और मोड गिवन है, मीन और मोड गिवन है, और वो फाइंड करने को कहेगा कि बताओ कि आप मीडियन कैसे निकालोगे। ये भी एमसीक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आते हैं भाई, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इन्हें यूज करना आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को देखते हुए आप ध्यान रखना, बड़े ध्यान से उन क्वेश्चन को करना। तो आओ करते हैं बच्चों स्टेप के साथ। अच्छा, इसमें एक पहला क्वेश्चन गिवन है। देखो, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, 2023 में आया वो क्वेश्चन है कि 7, 13, 20, 17 एंड 3x। और उसने कह दिया अर्थमेटिक मीन, मतलब मीन की जो वैल्यू दे दी वो कितनी दे दी, 18। कितनी दे दी भैया, 18। कितनी दे दी बच्चों, 18। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मीन का ये भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो भाई मीन इक्वल सम ऑफ टर्म्स मतलब 7 + 13 + 20 + 17 + 3x अपॉन नीचे कितना, 18। सॉरी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 अपॉन नीचे कितना, 5। अगर बात करें इसके आगे की टर्म की, तो वैल्यू देखें, मीन की गिवन है कितना, 18, यूज कर लेंगे साहब। 7 20 और 20 कितना हो गया, 40, और 17 ऐड करा 57, तो कितना हो गया बेटा, 57 + 3x अपॉन नीचे कितना, 5 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 90 यहां पर 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 इक्वल 57 + 3x। 90 क्यों हुआ, क्योंकि 18 की मल्टीप्लाई किससे करा दी गई, 5 से। 19 इसलिए हो गया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कितना हो गया बच्चों, 90 - 57 इक्वल 3x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 8 33 बचेगा इक्वल 3x 11। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11। कुछ इस तरीके से भी आपके मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अच्छा, एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं आप सभी को, उसको करें। मीन ही फाइंड करना, 7 8
एक्स, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है सभी को। 11, 14, और इसकी मीन की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, मीन इज कितना, एक्स लिखा हुआ। इफ द मीन ऑफ द नंबर 7, 8, x, 11, 14 इज x, देन वैल्यू ऑफ x, हमें वैल्यू ऑफ x बताना है। देखो इसमें मीन की वैल्यू भी x है, याद रखना, और इसको सॉल्व करें ध्यान से। नाउ नेक्स्ट, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों, तो देखो अब टेबल का कोई एक क्वेश्चन फाइंड करते हैं। ध्यान से देखें उसको। भाई मीन बताना है, टेबल बनी हुई है, टेबल बना लेते हैं बच्चों। ये क्लास इंटरवल कितना दे रखा है इसमें, क्लास इंटरवल 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये इंटरवल दे रखा है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी 2, 1, 4, 3, और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। देखें fi फिर xi निकालना है, और xi का मतलब गिवन इंटरवल के डिजिट को क्या करो, सम, और 2 से कर दो डिवाइड, 2 से कर दो डिवाइड 2 से करेंगे तो ध्यान रखना 10 का हाफ कितना हो गया, 5, तो यहां पर पहले xi की वैल्यू 5 आ जाएगी, और फिर याद रखना आगे के डिजिट में सम ऐड करके नहीं कर रहा है, बस इतना देख लें कि इंटरवल जो गिवन है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का, और वो 10 डिजिट इसमें ऐड करते चले यहाँ, कितना हो गया 15, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो गया 25, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो गया 35। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर fi और कितना xi निकालना है, ध्यान रखें fi और xi, प्रोडक्ट ऑफ x और i का कितना हो जाएगा बच्चे 10, फिर प्रोडक्ट 1 और 15, फिर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 100, फिर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब यहां पर जो मीन निकालने को होता है समेशन fi और xi, देखो पहले इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल नंबर या टर्म, क्यों, जो समेशन होता है इसी की वैल्यू का मतलब यही होता है, सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म का मतलब, अब देखो इसको सम कर लेंगे, 5, 10, 0, 1 कैरी, और ये कितना हो गया 1, 2, 3, 230। अच्छा, सम ऑफ xi 5, 7 और 10 आ जाएगा, और हमें क्या निकालना है बच्चों,